पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दिलचस्प बात भी है, समझिए। पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के भी कई नेता जो है एकदम डरे हुए हैं, थरथराए हुए हैं। कब टिकट कट जाएगा कोई नहीं जानता है, संशय बरकरार है। पहले बात जो है कांग्रेस की करेंगे। पूरा सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे चर्चा। जिस विधायक से कांग्रेस के पूछिए, अरे हम लोग को जानकारी है सिटिंग सीट के किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटने जा रहा है। अरे हम लोग को जानकारी है जो भी कांग्रेस से जीत के आए हैं वो मजबूती से एक बार फिर से जीतेंगे। ये वो बहुत अपनी बात। लेकिन कल हमने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात की, फोन लगाया। ऐसे ही चुनाव का माहौल होता है तो क्या होता है, नेता से पत्रकार और पत्रकार से नेता बात करते ही रहते हैं। तो हमने जो है एक नेता को फोन लगाया, बात किया। नमस्ते सर, धीरज शर्मा नाम हुआ मेरा, न्यूज हाट से बोल रहे हैं। हाँ कहिए धीरज जी। थोड़ा आश्चर्यचकित, टेंशन में हुए। तो कैसे हैं सर, आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे। अच्छा किस विषय में बताइए ना। चुनाव है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, जनता तक आपकी बात पहुंचाएंगे और क्या। अरे हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे छोड़िए ना, टिकट फाइनल हो गया। सो बताइए, राहुल गांधी ने घोषणा कर दिया, मतलब कि जो सम्मान उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर दिया कि नेता ने हमारे घोषणा कर दिया, सब कुछ सामने आ गया है, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। बोले फिर दोबारा हम फोन कट गया। मतलब कि इतना टेंशन में कोई विधायक, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक दल के नेता रह चुके हैं, भले उनको हटा दिया गया। समझिए बात को। दोबारा हमारा मन नहीं माना तो फोन लगा दिया हमने। जब फोन लगाए, बातचीत हुई। सर सही में क्या कुछ विशेष बातचीत हो गई, दिक्कत हो गई क्या? अरे भाई टिकटे फाइनल नहीं हुआ है तो क्या करें। तब हम समझ गए कि संशय बरकरार है, मामला यहाँ फंसा हुआ है। किसी भी विधायक का जो है टिकट कभी भी कोई भी दल काटने के लिए जो है समझिए कि अपने तरफ से तैयार रहती है, बशर्ते विधायक की कोई कमी ना हो। सर्वे हुआ है ना, हर तरह से सर्वे हुआ है, हर चीजें जानने की कोशिश हुई है। बात हम अजीत शर्मा की कर रहे हैं। अजीत शर्मा आप जानते हैं भागलपुर क्षेत्र से विधायक हैं और लगातार जो है वो पार्टी के लिए मजबूती से आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन उनको चिंता सता रहा है कि भाई टिकट कट सकता है। टिकट क्यों कट सकता है, इसके पीछे की वजह वही जानते होंगे। क्योंकि जब राहुल गांधी ने ही और बाकी नेताओं ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर विधायक दल का नेता बना दिया था, समझिए बात को, बिहार विधानमंडल में, उसके बाद खूब चर्चा चली कि अजीत शर्मा के लिए सब लोग देख रहा है, अजीत शर्मा पर सब ताक रहा है, कांग्रेस पूरा न्यौछावर हो गई है। प्रदेश में भी चर्चा हुआ कि आने वाले दिनों में जो है बेहतर होगा। लेकिन अचानक से फिर डाउन हो गई, पद से हटना पड़ गया। उनके जगह पे जो है शकील अहमद को बना दिया गया। सब तस्वीरें सामने। देखिए क्या होता है, कांग्रेस में नीतू सिंह, हिसुआ का चर्चा जबरदस्त है। समझिए, इनको लेकर भी कई बातें सोशल मीडिया पे है, न्यूज चैनल में है, चाहे कानाफूसी में है। लेकिन नीतू सिंह का टिकट जो है 100% फाइनल। हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, हम टिकट बांटने वाले भी नहीं है। लेकिन नेतृत्व और बाकी लोगों से जो बात करते हैं उनसे हमारा बात कभी कदाल हो जाया करता है, समझिए। तो हमने जब बात की तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक दो को छोड़ के, मतलब दो विधायक को छोड़ के किसी का टिकट नहीं कट रहा है कांग्रेस में। और जो दो विधायक हैं, या तीन मान लीजिए, वो तीन भी लास्ट में बोले थे, तो तीन में कौन हो सकता है ये आप समझते रहिए। हिसुआ में जब हम गए, वहां पे लोगों से हमने जब बातचीत की, खूब लोग जो है भाई कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है, कांग्रेस जो है एक बार फिर से आएगी। यानी कि नीतू सिंह को जिताने को लेकर हर कोई कह रहा था कि नहीं भाई इन्होंने काम किया है क्षेत्र में। और हिसुआ आज जो है चमक रहा है। हिसुआ के हर घर तक जो है डेवलपमेंट पहुंचा है तो नीतू कुमारी का देन है। और प्रखर वक्ता है, खुलकर बोलती हैं, इसीलिए हर कोई चाहता है उनको। एक ये खबर थी तो हमने आपको बता दिया।
अजीत शर्मा को लेकर हमने बता ही दिया, और बाकी अन्य जो खबर है वो हम धीरे धीरे करके बता देते। कि प्रेम सिंह, पहले जो कमेंट है कुछ लोगों का वो देख लेते हैं। जय श्री राम प्रेम सिंह जी, बताइए कैसे हैं। जय वैशाली, चलिए बहुत धन्यवाद जय वैशाली करने के लिए। जय वैशाली एकदम होना ही चाहिए। केसरिया विधानसभा के बारे में बताइए। अरविंद कुमार जी, केसरिया विधानसभा शालिनी मिश्रा की बात आप कर रहे हैं। हम गए थे और बातचीत हमारी हुई थी, और देखिए जहां जिसका विरोध है वो तो हम आपको बताएंगे। पिछले बार जेडीयू क्यों हारी बुरी तरीके से, और 72-73 सीट से 43 पर क्यों आई आप जानते हैं। उसमें ज्यादातर सीटों पर जो है चिराग पासवान का योगदान था, लेकिन बहुत ऐसी सीटें हैं जहां जबरदस्त विरोध था। अब शालिनी मिश्रा ने अगर विकास नहीं किया है तो लोग यही ना कहेंगे कि विकास नहीं किया है, कि लोग कह देंगे ना बहुत काम हुआ है। तो जो बातें हैं सो है, लेकिन हमको लगता है कि नए लोगों को, परिवर्तन की चर्चा वहां ज्यादा है तो परिवर्तन का माहौल बन सकता है, ये हमने बता दिया। एनडीए में बीजेपी की बात हो रही है, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, चाहे जेडीयू की बात कर ले, जो सहयोगी दल है चिराग पासवान की भी आप बात करें तो सब लोगों का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है। किसको क्या मिलना है नहीं मिलना है, बहुत जल्द घोषणा भी हो जाएगी। सीटें कौन कौन कहां ले रहा है ये भी फाइनल हो चुका है, ये जान लीजिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रमोद यादव रामगढ़ पर कुछ, रामगढ़ पर देखिए हम चाहते हैं ना कि रामगढ़ पे जो है सही तरीके से हम आपको बताएं। वर्तमान विधायक को लेकर भी जो नाराजगी है, चाहे उनके काम को लेकर, चाहे वहां पे कई ऑप्शन हैं। देखिए बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, सबका नाम नहीं ले सकते हैं हम चैनल पे, समझिए मेरी बात को। हमारी भी कुछ मजबूरी है, प्रचार हम करने यहाँ नहीं ना बैठे हैं। मान लीजिए किसी का नाम गलत बुला गया, मान लीजिए किसी के बारे में कुछ विशेष बुला गया, दूसरा ना नाखुश हो जाएगा जी। इसीलिए हम वहां अभी 2 दिन गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स और हम इधर उधर लोगों से बातचीत कर ले लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। सुरसंड के बारे में कोई अपडेट है क्या? सुरसंड के बारे में कोई अपडेट नहीं, परिवर्तन की लहर है। अब परिवर्तन की लहर क्यों है भगवान जाने, लेकिन वर्तमान विधायक जो है वहां पे उनको लेकर भी कई लोगों ने तारीफ की है, कई चर्चाएं की है कि भाई बेहतर होगा। जय हो नवादा, हिसुआ के बारे में बोलने के लिए अभय राज। देखिए हिसुआ के बारे में तो बोलना ही था हमको, क्योंकि हिसुआ जब हम गए थे तो हमको मतलब 20 गांव हम घूमे होंगे, समझ जाइए। उन 20 गांव में 5 गांव छोड़ दीजिए मिक्सअप, हमको नहीं पता कि नाम क्या है क्या कैसे है, लेकिन 15 गांव में जिस विधायक की चर्चा मतलब कि पॉजिटिव वे में हो रही हो, उनके काम की बात हो रही हो, उसकी बात हमेशा करनी चाहिए। इसीलिए हमने कर दिया। संजय कुमार मिश्रा, धीरज जी जिला वैशाली का कुछ समाचार बचा सुनाइए। हाँ, जिला वैशाली का समाचार हमसे अगर सुनिएगा तो हम विशेष कर सुनाएंगे, क्योंकि अभी हम बैठे हुए जिला वैशाली में एकदम पसीना से तरबदर जो है जिला वैशाली में है, समझिए। और 10वीं बात जो है हम फिर एक बार गोपालगंज ये सब की तरफ निकल रहे हैं। क्या जानना है बता दीजिए हमको, हम बता देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इधर। सीट को लेकर देखिए, महनार को लेकर तो हमने पहले भी कहा है, फिर कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से कई लोग हैं, कई प्रत्याशी, संजय राय हैं, चाहे रविंदर सिंह हो गए, चाहे बाकी अन्य हो गए। अब राकेश रोशन भी देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे उनका बैनर पोस्टर दिख रहा है। अब महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने जिनको मैसेज दे दिया है, फुल एंड फाइनल मैसेज पहुंच चुका है, जान लीजिए। हमको पता है कौन वहां से आरजेडी से लड़ने जा रहा है, आरजेडी ही लड़ेगी। एंड ये मैसेज पहुंच चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है अगले को कि आप मजे में तैयारी कीजिए। एनडीए की बात कीजिएगा तो पेच फंसा हुआ है, लोग कहता है सीट शेयरिंग हो गया तो एनडीए मनार में कौन लड़ेगा, जेडीयू उमेश कुशवाहा लड़ेंगे या लोजपा लड़ेगी। तो जान लीजिए वैशाली में हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले तमाम जो विधानसभा है उसमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में चिराग पासवान को 2 सीट चाहिए, और 2 सीट में आप कोई दे दीजिए, या तो मनार दे दीजिए या नहीं तो फिर महुआ दे दीजिए, या जनरल सीट कोई भी दे दीजिए। ये जान लीजिए, 1 और 1 आरक्षित। तो कौन समझौता कर सकता है, कौन त्याग कर सकता है, आप समझ जाइए। क्योंकि बीजेपी को भी एगो त्याग करना पड़ेगा और एगो जेडीयू को भी त्याग करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप हाजीपुर में आ जाइए, तो हाजीपुर में माहौल एकदम टाइट है, फिर बोलेंगे तो फिर एगो नया चर्चा का विषय बनेगा। अभी देखिए लोग पूरा डूबा हुआ है, नाव पर नाव चल रहा है, देखवैया कौन है बताइए? कोई नहीं है।
अरे लोग कह रहा है, वहां के प्रतिनिधि कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, चाहे जो सभापति है वो कह रहे हैं कि बारिश आया तो पानी जमा। ये तो सालों भर बारिश आता है, ये तो 5 साल से लगातार, पिछले 25 साल से लगातार बारिश आ रहा, लेकिन ये स्थिति थोड़ी हुआ था, कभी नहीं हुआ था। सड़कों की क्या स्थिति है, जो सच है उसको बताना ही ना चाहिए जी। अब कौन लड़ेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा वो अलग विषय है, लेकिन विरोध है और उस विरोध की चर्चा होनी चाहिए। आप जान लीजिए, राघोपुर में नित्यानंद राय जी के चुनाव लड़ने की बात आई। अरे भाई, हमने भी पता किया, एक लोगों से नहीं 3 लोगों से, कि क्या बात है। तो पार्टी क्या चाहती है, पार्टी क्या किससे करवाएगी वो तो पार्टी जाने, लेकिन मेरा भी तो व्यक्तिगत मन होना नहीं चाहिए कि हम बताइए जिस पद पे हैं अभी, और अचानक से जो है कंपनी कहे कि उस पद से खिसक के नीचे वाला पद पे जिला में किसी रिपोर्टर के से स्ट्रिंगर बन जाइए। समझिए बात को। तो हम तो स्ट्रिंगर बन के, बाकी चीज बन के, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे ही। अचानक से फिर स्ट्रिंगर बनने के पीछे अगर कंपनी का कोई मकसद है तो पहले जानेंगे ना कि क्या मकसद है। सो नित्यानंद राय जी के चुनाव लड़ने को लेकर राघोपुर से कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई होती तो बातें निकलकर सामने आ गई होती, और अगर है भी, समझ जाइए, तो लॉस एकदम सीधा सीधी नेता को है और किसी को नहीं। ठीक है, महुआ वाला मामला सलट ही लिए हैं कि महुआ में क्या हो रहा है। महुआ में तो देख ही रहे हैं कि साक्षात विराजमान है मुरलीधारी, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी यहाँ कभी वहां, इधर उधर जाना लगा रहता है, लेकिन महुआ पर फोकस जो है बनाए हुए है, नहीं हट रहा है। बागी तेवर जारी है, राजद से चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा हम बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे। चलिए अब आ जाइए मुकेश सहनी का, कि एनडीए में आएंगे कि नहीं। पहले भी बोले हैं, फिर कह रहे हैं और कहते ही रहेंगे, तैयारी जारी है, बातचीत चल रही है। इन वक्त पे मुकेश सहनी इधर आ जाएंगे। संजय सिंह की बात कीजिएगा लालगंज, तो लालगंज और मुन्ना शुक्ला में जो है, यानी कि अन्नू शुक्ला में टक्कर हो सकता है। अब अन्नू शुक्ला को राजद टिकट देती है कि नहीं देती वो भविष्य का बात है, लेकिन बीजेपी टच में है। समझिए, एनडीए के नेता टच में है। वो जेडीयू के खाते में जाए, बीजेपी का ही सीट रहे, चाहे किसी का रहे, चाहे अगर वहां से टिकट आरजेडी दे न दे, अन्नू शुक्ला के लिए एनडीए कुछ न कुछ सोचने जा रही है। और जो हमारे इन्फॉर्मेशन में है, अगर ये बात सच साबित हुआ तब कहीं ना कहीं जगह मिलेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जो लिस्टिंग हुआ है उस लिस्टिंग में बागी नेताओं का, खासकर सवर्ण नेताओं पर फोकस है, जो वोट काटने में आगे हैं, जिनकी पास ताकत है कि नहीं भाई फलना आदमी 20,000 वोट काट सकता है और इससे हमारी हार हो सकती है। वैसे नेताओं पर एनडीए का फोकस है। दानापुर में दोनों तरफ से कौन लड़ेगा, बिट्टू नितिन पूछ रहे हैं। और समीर सिंह साहेबगंज से एनडीए और महागठबंधन की सीट के बारे में बताइए। साहेबगंज से तो राजू सिंह विधायक हैं, आप जानते हैं, अभी मंत्री हैं, लेकिन राजू सिंह ने ऐलान कर दिया है न्यूज हाट पर कि मुकेश सहनी के लिए वो साहेबगंज सीट को छोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा नहीं होगा देखने वाली बात है, लेकिन बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देती है तब राजू सिंह क्या करेंगे, ये अगर पूछिएगा तो हम आपको 2 दिन बाद बता देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कि राजू सिंह का टिकट किसी स्थिति परिस्थिति में, खासकर वो मंत्री भी हैं, तो एनडीए बीजेपी काटेगी। हमको नहीं लगता है, ये हमने आपको बता दिया है। हाँ, प्रमोद यादव तो कहीं रहे, देखिए हम तो कहीं रहे हैं, बसपा वहां मजबूत है, मायावती की पार्टी जो है, एकदम चारों तरफ चर्चा है, बहुजन बहुजन बोले ना कि हम पूरा डिटेल्स आपको देंगे कि बहुजनों की बात जो है की जा रही है कि बसपा ही जीतेगा। तो बसपा और भाजपा में ही लड़ाई है, कड़ी टक्कर है, मुकाबला है, समझ जाइए। आपका कहना जायज है, हम भी जो कह रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं, हम भी लोगों से बातचीत किए हैं। ये आ जाइए उसी तरीके से देखिए बिट्टू, हाँ बिट्टू जी, दानापुर में कौन लड़ेगा। दानापुर में महागठबंधन का अभी प्रत्याशी जो है 1 अनार और 100 बीमार वाली बात, 1 दर्जन प्रत्याशी मैदान में कूदे हुए हैं, एगो दुगो हैं। सो बताइए, वर्तमान विधायक अभी रीतलाल यादव कहाँ हैं आप जानते हैं। ये बड़ा विषय है कि अगर उनकी पत्नी को, चाहे उनके परिवार के किसी सदस्य को राजद टिकट देती है तो ठीक, अगर टिकट नहीं देती है तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर आएगा तो वो तेजस्वी यादव का पसंदीदा होगा और यूथ होगा, जो उम्रदराज न हो और जिसकी छवि थोड़ी बहुत साफ हो।
कमलेश कुमार जी, धीरज बाबू, मुकेश सहनी, क्योंकि इधर उनको, अरे भाई साहब उप मुख्यमंत्री तो एनडीए के तरफ पद खाली है सबसे ज्यादा, उधर थोड़ी खाली है, ये जान लीजिए। एनडीए के तरफ आइएगा, 2 उप मुख्यमंत्री का पद खाली है। उस तरफ जो है महागठबंधन के तरफ सिर्फ एक। कितना दिन के लिए कोई नहीं जानता है। वहां बहुत न दावेदार है उप मुख्यमंत्री का, यहाँ नहीं है। यहाँ बीजेपी चाहे नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे, सीएम तो जान ही रहे किसको रहना है। बस उप मुख्यमंत्री में 2 को बनाइए और सब लोग को खुश रखिए, यही चर्चा है। समीर सिंह, साहेबगंज से महागठबंधन किसको सीट जा रहा है? तो किसको सीट जा रहा है महागठबंधन में तय होने दीजिए ना, नाम नहीं लेंगे किसी का, माफी चाहते हैं हम। अभी मैं नाम मत ले भाई, बहुत लोग हैं वहां से दावेदारी में। नाम एक का नाम लिवाइएगा, दूसरा का फोन आ जाएगा, धीरज बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कहाँ कितना लोग काम ध्यान देते रहेंगे। फुलवारी शरीफ विधानसभा का देखिए, फुलवारी शरीफ विधानसभा में जो है तैयारी श्याम रजक की भी है, जानिए बात को। हालांकि अभी उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिससे वो थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जेडीयू उनको जो है वहां से टिकट दे। पहले भी वहां से विधायक हो रहे हैं, अगर वो पार्टी कुछ तय करती है तो कुछ बेहतर होगा। देखिए वो खबर दिमाग में था, दिमाग से खबर निकल गया, बहुत बढ़िया खबर था। सियासी बवाल उठा पटक जो इधर उधर जारी है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि राजनीति के भ्रष्टाचार में जो है संलिप्त लोग जो है एनडीए में हैं और भ्रष्टाचार के धृत राष्ट्र जो है बने हुए हैं नीतीश कुमार। यानी कि नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का धृत राष्ट्र जो है तेजस्वी यादव ने बताया है। अमित कुमार बिक्की पूछ रहे हैं कि मनेर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी को टिकट मिलेगा। हाँ तो टिकट मिलवे करेगा। भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है जी कि भाई वीरेंद्र तुम्हारा कौन है। सो एक डायलॉग आप भूल गए क्या? अगर याद होगा तो जान लीजिए, भाई वीरेंद्र का टिकट नहीं कटने जा रहा है। चलिए अब बीजेपी से और एनडीए से कौन आएगा ये भविष्य का विषय है। अभी 2 से 3 दिन रुक जाइए, 2 से 3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है अमित कुमार जी, आपकी बात से सहमत है। अगर बीजेपी को मिलता है तो अच्छी बात है, चर्चा है वहां पे। बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई कुछ बेहतर हो। अमित कुमार बिक्की यादव, ये बहुत देख लिए हम, आपका कमेंट समझ लिए। एक देखिए बख्तियारपुर 4 लेन पे एक दुर्घटना कल हुई, स्कॉर्पियो 3-4 बार पलट गया। 7 लोग सवार थे उसमें। सभी लोगों को जो है किसी तरह से शीशा तोड़ कर आगे से और स्थानीय लोगों ने बचाया, निकाला। बुरी तरीके से 1-2 लोग जख्मी भी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सभी इलाजरत है ऐसे, मतलब टायर फटने से ये घटना घटी है। तो गाड़ी थोड़ा धीरे चलाने की चीज है। हम लोग भी कभी कभी फास्ट कर देते हैं, कहीं जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि गलती हो गया। गाड़ी कभी भी फास्ट चलाने की चीज नहीं। इतना स्पीड, हवा जांच करवा लीजिए, हर चीज करवा लीजिए। 7 लोगों की जिंदगी बताइए चली जाती अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही होती तो। समीर कह रहे हैं कि समीर जी की जो सीट शेयरिंग सब हो चुका है, तब कुछ नहीं बचा हुआ है, सब हो चुका है। तो विशेष अभी कुछ है नहीं, विशेष जब होगा तो अभी दुर्गा पूजा का एंजॉय कीजिए। आज 7वीं है, आप माता का पट अलग अलग जगहों पे खुलना है। 8वीं 9वीं 2 दिन अलग अलग जगहों पे हम क्षेत्र में रहेंगे। फिर 10वीं के बाद फिर निकलेंगे गोपालगंज के तरफ, फिर मुलाकात होगी सभी लोगों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम में जुड़ते हैं। कुछ विशेष होगा तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, जानकारी हम दे देंगे आपको।